एक कॉलेज का लड़का अपने घर लौटते समय एक पुरानी वीरान हवेली के पास से गुजरता है। हवेली डरावनी थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे अंदर खींच लेती है। हवेली के अंदर अंधेरा, धूल और अजीब से निशान थे। एक कमरे में उसे एक चमकता हुआ नीला पत्थर दिखाई देता है। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, वो एक रहस्यमय नीलम था। वो पत्थर लेकर अपने कमरे में लौटता है। रात में जब वो उसे देखता है तो पत्थर रहस्यमय तरीके से चमकने लगता है। वह मजाक में कहता है, काश मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए। अगले ही दिन उसे सच में कॉलेज से स्कॉलरशिप मिल जाती है। अब उसे समझ आने लगता है कि यह पत्थर कुछ खास है। धीरे धीरे उसके मन में लालच पनपने लगता है। वह पैसे और शोहरत की इच्छा करता है और उसे सब कुछ मिल भी जाता है। लोग उसे पहचानने लगते हैं, टीवी पर इंटरव्यू होते हैं और वह बहुत अमीर बन जाता है। लेकिन उसकी किस्मत अचानक पलटने लगती है। पहले उसका दोस्त एक्सीडेंट में घायल होता है। फिर उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है और एक दिन उसकी बहन अचानक लापता हो जाती है। वह पूरी तरह से टूट जाता है और मदद की तलाश में एक पंडित के पास जाता है। पंडित उसे बताता है कि यह नीलम पत्थर श्रापित है। सदियों पहले एक तांत्रिक ने इसमें एक आत्मा को बंद कर दिया था। लड़का पत्थर से छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन जब वह उसे नदी में फेंकता है तो पत्थर खुद ब खुद वापस उसकी जेब में लौट आता है। एक रात शीशे से एक नीली आत्मा बाहर निकलती है और उससे बात करती है। अब लड़के को समझ आता है कि उसे इस आत्मा से छुटकारा पाना ही होगा। वह पंडित के साथ मिलकर यज्ञ की तैयारी करता है। जैसे ही पत्थर को अग्नि में डाला जाता है, आत्मा चिल्लाने लगती है और नीली रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। आखिरकार सब शांत हो जाता है। लड़का राहत की सांस लेता है। लेकिन जब सब कुछ खत्म लगता है, राख में से धीरे धीरे एक नया नीला पत्थर उभरने लगता है। क्या ये कहानी यहीं खत्म होती है, या फिर ये एक नई शुरुआत